नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज आप ही की क्वेरी को लेते हुए बात करते हैं झाड़ू के बारे में। झाड़ू हमें किस दिन खरीदना चाहिए, किस दिन घर से बाहर निकालना चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए और क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। थर्सडे, ट्यूसडे को झाड़ू कभी भी खरीदना नहीं चाहिए और ना ही घर से बाहर निकालना चाहिए। झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। जैसे होता है ना, कभी कभार कोई आ जाता है कि अपनी झाड़ू दे दीजिए झाड़ू लगाने के लिए, तो कभी भी अपनी झाड़ू किसी और के घर में झाड़ने के लिए उधार नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी तोड़कर नहीं फेंकना चाहिए। हम देखते हैं झाड़ू फेंकने लगते हैं तो हम उसको मोड़ तोड़ के फेंकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मंदिर के कमरे की झाड़ू हमेशा अलग रखनी चाहिए। जिस रूम में आपने अपने भगवान जी रखे हुए हैं, वहां की झाड़ू और पूरे घर की झाड़ू सेम नहीं होनी चाहिए। बिना बांधे झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए। आजकल प्लास्टिक्स के ब्रूम काफी चल रहे हैं और इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक राहु का ही कारक होती है। तो कोशिश करें कि अगर अवॉइड करें तो बहुत अच्छा है। और झाड़ू को कभी भी खुला ना रखें, बांध कर रखें। और बांधने के लिए भी हमेशा जैसे तार होती है लोहे की या प्लास्टिक पीछे उसके लगा होता है पकड़ने के लिए, लेकिन कभी टूट जाती है, कुछ होती है तो कई बार लोग कपड़े से बांध देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉटन का कपड़ा चंद्रमा का कारक है, शुक्र का कारक है, इसको कभी भी झाड़ू में नहीं बांधना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ा कर कर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी गीला कर कर नहीं रखना चाहिए। अगर झाड़ू आपने यूज करा है, जो तार वाली झाड़ू होती है, लकड़ी वाली झाड़ू होती है, उसको आपने यूज करा है तो यूज करके पहले उसको सुखाइए और सुखाकर फिर जहां उसकी आपने परमानेंट प्लेस बनाई है रखने के लिए वहां रखिए। क्योंकि गीली झाड़ू और लकड़ी गीली होती है तो छोटे छोटे कीटाणु उसमें पैदा हो जाते हैं। झाड़ू से कभी भी बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फीमेल्स का एक बड़ा अच्छा हथियार है, झाड़ू, बेलन। लेकिन झाड़ू से कभी भी बच्चों को नहीं मारना चाहिए। झाड़ू कभी भी अपने बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर आपके पास एक ही रूम है और बेड है, उसी में टेबल चेयर सब कुछ है, फिर भी आप कोशिश करें कि चेयर के नीचे रख दें या फिर एक साइड में कहीं पे रख के उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दें। किसी चीज के नीचे, जैसे अगर टेबल चेयर आप यूज करते हैं रेगुलरली बैठने के लिए, सोफा यूज करते हैं, तो कभी भी उसके नीचे झाड़ू नहीं रखें। झाड़ू को कभी भी घर के सामने बिल्कुल ना रखें। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्थ की तरफ ना रखें, ईस्ट फेसिंग है तो ईस्ट की तरफ झाड़ू, मतलब जहां से लोग देख पाए या एंट्रेंस में एकदम आपकी झाड़ू दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी अगर आप खाना खा रहे हैं या आपने कुछ खाया, उसके बाद झाड़ू एकदम से लगानी पड़ी, तो झूठे हाथों से झाड़ू को नहीं छूना चाहिए। झाड़ू को हम लक्ष्मी का कारक मानते हैं, तो कभी भी गंदे और झूठे हाथों से झाड़ू को नहीं छूना चाहिए। और जब भी आप अपना पुराना घर छोड़कर नए घर में जाते हैं तो कभी भी पुरानी झाड़ू को लेकर नहीं जाया जाता है, ऐसा अशुभ माना जाता है। और झाड़ू को कभी भी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। ये कुछ नियम हैं झाड़ू को लेकर के। और कोशिश करिए जब भी आप झाड़ू लेकर आते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, जब भी आप झाड़ू लेकर आते हैं, हम अक्सर दिवाली पर तो नई झाड़ू खरीदते ही हैं, लेकिन आगे पीछे आप जब भी झाड़ू लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसका पूजन किया करिए। सबसे पहले उसका पूजन कर कर मंदिर में रखकर उसका पूजन करके फिर उसका इस्तेमाल करना शुरू करिए। इससे आप देखेंगे कि आपके घर की दरिद्रता कम होगी, आपके घर में सुख और समृद्धि का वास बढ़ता ही रहेगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। एक अच्छी इन्फॉर्मेशन किसी और तक पहुंचाएंगे, इसका पुण्य आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। जय माता दी।